अगर ये आर्य समाज ना होता, यहां पर आर्य समाज का बीजारोपण ना होता, तो पता नहीं हम लोग कहां होते आज। और ये केवल स्थिति आपके लुड़वा गांव की नहीं है, ये स्थिति जहां जहां सनातन फैला हुआ है उन सभी सनातनी भाई बंधुओं की है। अगर स्वामी दयानंद सरस्वती इस धरती पर पैदा न होते और आर्य समाज की स्थापना न करते, तो आपका केवल अकेला लुड़वा नहीं, बल्कि हर जगह अपने सिर पर चोटी और शिखा रखने वाले, यज्ञोपवीत रखने वाले हिंदू अपने धार्मिक प्रतीकों को परित्याग करके मुसलमान या क्रिश्चियन हो गए होते। कितना बड़ा काम इस आर्य समाज ने किया। अभी आर्य समाज को 150 वर्ष पूरे हो गए हैं। अगले वर्ष हम सभी मिलकर के एक बहुत भव्य आयोजन सभा के द्वारा आर्य समाज के 150 साल होने पर किया जाएगा। महर्षि दयानंद जी महाराज को 200 वर्ष हो चुके हैं और टंकारा के अंदर अभी फरवरी के महीने में आप लोग सभी साक्षी बने होंगे, बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत विशाल कार्यक्रम विश्व स्तर का वहां पर आयोजित किया गया। बंधु, ऋषि दयानंद जी महाराज की प्रासंगिकता क्या है? हम सबके जीवन में हमारी सबसे बड़ी पूंजी कुछ होती है तो हमारी पूंजी है विचार। विचार ही व्यक्ति का एक कवच के रूप में काम करते हैं, विचार ही व्यक्ति को उन्नति के सोपान पर लेकर के जाते हैं। और उन विचारधारा में इतनी ताकत होती है, वैचारिक शक्ति इतनी मजबूत होती है कि उस विचार की शक्ति के सामने तोप और तलवार की ताकत भी बौनी पड़ जाती है। तोप और तलवार व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यदि उसकी विचारधारा मजबूत है तो हमने देखा है कि व्यक्ति अपने जीवन से खेल जाता है, लेकिन अपनी विचारधारा से कभी भी समझौता नहीं करता है। एक विचारी तो था कि गुरु गोविंद सिंह के दोनों मासूम बच्चों को जल्लाद लोगों ने दीवार में चिनवा दिया, लेकिन वो छोटे छोटे बच्चे घबराए नहीं, परेशान नहीं हुए मौत को सामने देख करके। मौत सामने तांडव कर रही थी, लेकिन फिर भी वो हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम गए। लाखों क्रांतिकारी, आखिर उनके मूल में एक विचारी तो था। एक विचारी तो था बालवीर हकीकत राय, 12-13 साल का बच्चा, और विधर्मियों ने उसको बोटी बोटी करके काट दिया और उसको एक तरफ प्रलोभन दिया जा रहा था कि यदि तुम विधर्मी बन जाओगे तो तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। लेकिन 12 साल का बच्चा हकीकत राय कहता है कि नहीं, मुझे मरना मंजूर है, लेकिन सिर की चोटी और गले का जनेऊ मैं नहीं छोड़ सकता। एक विचार ही तो था, जिन विचारों ने उनको इतनी मजबूती प्रदान की। बंधुओं, मैं यही कहना चाहता हूं कि हम लोगों को दोबारा से, हम अपने गौरव गुमान को भूल चुके थे, अपनी संस्कृति को भूल चुके थे, अपने धर्म को और अपनी सभ्यता को भूल चुके थे। दोबारा से वो पावन विचारधारा से जोड़ने का काम ऋषिवर महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया। अगर स्वामी दयानंद सरस्वती नहीं आते तो हम प्राचीन गौरव गुमान ऋषि मुनियों की पूरी परंपरा को भूल गए होते। आज जो ऋषि मुनियों की पावन परंपरा बची हुई है, तो इस परंपरा से जोड़ने का काम ऋषि दयानंद सरस्वती ने किया है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपना कोई नवीन मत पंथ नहीं चलाया। आर्य समाज कोई मत नहीं है, कोई पंथ नहीं है, किसी संप्रदाय का नाम आर्य समाज नहीं है। जिस प्रकार से अन्य धर्म समाज में चल रहे हैं, उस प्रकार से आर्य समाज कोई धर्म नहीं है। आर्य समाज एक आंदोलन का नाम है, आर्य समाज एक क्रांति का नाम है। सनातन धर्म के अंदर जो भी अंधविश्वास, रूढ़ियां, पाखंड, आडंबर जो भी फैल चुका था, धर्म के नाम पर लोगों ने अपनी दुकानें खोल करके लोगों को बहकाना शुरू कर दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आकर के धर्म के अंदर घुसे आडंबर को दूर करने का काम किया, धर्म से कुरीतियों को दूर करने का काम किया। और जो विधर्मी हमारी कमजोरियों को अपना संबल बना करके और हम पर आक्रमण कर रहे थे, स्वामी दयानंद सरस्वती ने उन विधर्मियों को भी मुंहतोड़ जवाब दिया और हमारे सनातन धर्म का सही स्वरूप समाज में प्रदर्शित करके उन विधर्मियों से हमारी रक्षा की। अगर स्वामी दयानंद सरस्वती नहीं होते, मैं नहीं कहता, इस बात को रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, वो कहते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती से पहले हिंदू फुसफुसिया जीव था। फुसफुसिया का मतलब, कहते हैं ऐसा प्राणी होता है जिसके शरीर की मेरुदंड नहीं होती, रीढ़ की हड्डी नहीं होती, और यदि हमारी बैकबोन काम ना करे तो हम खड़े भी नहीं हो सकते। बस वही स्थिति इस हिंदू समाज की थी स्वामी दयानंद से पहले। जब भी कोई विधर्मी हमारे धर्म पर, हमारी संस्कृति पर, हमारे इतिहास पर और हमारे महापुरुषों पर आक्षेप करता था, तो हमारे पास में उन विधर्मियों के प्रश्नों का जवाब नहीं हुआ करता था। हम उनके सामने गर्दन नीचे झुका लिया करते थे और विधर्मी हम पर प्रहार करते थे, हमारी धर्म और संस्कृति की खिल्ली उड़ाया करते थे।
लेकिन बंधु ऋषि दयानंद जी महाराज के आने के बाद में वो आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। एक दौर वो भी था जब विधर्मी प्रश्न करते थे, हम लोगों के पास उत्तर नहीं होता था। आज का वो दौर है जब हम प्रश्न करते हैं तो विधर्मी मैदान छोड़ करके भागते हैं, उनके पास हमारे प्रश्नों का कोई जवाब नहीं है। आज मुल्ला मौलवियों में खलबली मची हुई है, आज पादरियों में खलबली मची हुई है। यदि मुल्ला मौलवी घबराते हैं किसी संगठन से तो उस संगठन का नाम है आर्य समाज, और वो कह रहे हैं कि आज आर्य समाज जो काम कर रहा है, आर्य समाज के स्कॉलर जिस प्रकार से बोल रहे हैं, प्रमाणों के साथ में बोल रहे हैं, हमारे पास आर्य समाज के स्कॉलरों के प्रश्नों का जवाब नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आकर के हमारी रीढ़ की हड्डी को वो मजबूती प्रदान की है। न आज हम विधर्मियों के सामने सीना तान करके खड़े हैं, बल्कि आक्रामक होकर के बोलते हैं, नकारा धर्म का बसता है, आए जिसका जी चाहे, सदाकत वेद अकदस आजमाए जिसका जी चाहे। आज हर मैं ही नहीं, आर्य समाज के मंच के लोग ही की मैं बात नहीं करता, बाकी जो भी सनातन धर्म की रक्षा का वर्तमान में काम कर रहे हैं, जो भी हिंदुत्व के बड़े बड़े ब्रांड नेता बने हुए हैं, किसी से भी आप पूछिएगा, सभी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हमारी बैकबोन के पीछे ये जो हम काम कर रहे हैं, हमको जो शक्ति मिल रही है, ये शक्ति आर्य समाज और ऋषि दयानंद को पढ़कर के हमको प्राप्त हुई है। आर्य समाज से जुड़कर के शक्ति हमको प्राप्त हुई है। ऋषि दयानंद जी महाराज का सत्यार्थ प्रकाश पढ़ करके हमको एक तर्क प्राप्त हुआ है। बंधुओं, मैं यही निवेदन करना चाहता हूं आप लोगों से कि जिस पावन परंपरा को ऋषि दयानंद जी महाराज ने, ऋषियों की पावन परंपरा को समाज में स्थापित किया, और उस वैदिक परंपरा पर चल करके आप लोगों के सभी पूर्वजों ने उस पेड़ को सिंचित किया, उसको खाद पानी देने का काम किया, और जब वो पेड़ फलीभूत हुआ इस क्षेत्र के अंदर, तो आप सभी सी बात को जानते हैं कि कितना लाभ इस क्षेत्र को हुआ है। आर्य समाज की स्थापना होने से बच गया आपका धर्म, बच गई आपकी संस्कृति, और बच गए आपके बच्चे। यदि आर्य समाज ना होता तो हमारे सिर पर टोपी होती गोल गोल, या गले में क्रॉस का निशान पड़ा हुआ होता, ये रामकृष्ण के वंशज कब के समाप्त हो गए होते। ये तो एक प्रत्यक्ष उदाहरण आपके सामने है। आगे हम अपनी पीढ़ियों को यदि बचाना चाहते हैं तो, और मैं कहूंगा अभी बहुत पावन परंपरा हमारे सामने, एक मैं देख रहा था, इतिहास को दोहराया गया, जिन लोगों का आर्य समाज लुड़वा को स्थापित करने में जिनकी भूमिका रही, यानी कहिए जो नींव के पत्थर रहे, उन लोगों को सम्मान, उनके परिवार के लोगों को सम्मान देने का काम आर्य समाज ने आज यहां पर किया है। ये इनका काम काबिले तारीफ है। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप इस पेड़ की छाया में ही रहना सदैव, यदि अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हो। आर्य समाज से यदि दूर चले गए तो फिर हमारा कुछ भी सुरक्षित रहने वाला नहीं है। 75 साल हम लोगों ने मना लिए, अब वो दोबारा से वो उत्साह हमारे जीवन में आना चाहिए। जिस प्रकार से ये पूरा की पूरा गांव बता रहे थे लोग कि स्वामी जी हमारे गांव में ज्यादातर लोग आर्य समाज से जुड़े हुए हैं, हमारे पूर्वज सभी जुड़े हुए थे, लेकिन क्या आज हम अपने बच्चों को उस वैदिक परंपरा से जोड़ पा रहे हैं? चिंतन करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं ये कार्यक्रम हो गया, आपने बहुत भव्य कार्यक्रम यहां पर किया, विद्वान आए, प्रवचन देकर के चले गए। बंधुओं, यदि हम लोगों ने यहां से एक नया संकल्प अपने जीवन में धारण नहीं किया तो फिर इन कार्यक्रमों का कुछ ज्यादा औचित्य है नहीं। इसलिए ये चिंतन करना है आप लोगों को कि अब कहीं शिथिलता तो नहीं आ रही, क्योंकि आज बहुत सारे आडंबर समाज में फैलते चले जा रहे हैं। एक तरफ विधर्मी लोग हमको चैलेंज दे रहे हैं, दूसरी तरफ अंधविश्वास, रूढ़ियां, पाखंड चरम सीमा पर फैलता चला जा रहा है। ये जितने भी ये मतपंथ इस हिंदू समाज में पैदा हो रहे हैं, ये सब कुछ सनातन के लिए खतरे का संकेत है। ये जितने धर्म माफिया घूम रहे हैं, समाज को बहका रहे हैं, इनका कौन मुकाबला करेगा? यदि इन चुनौतियों को सामना करने की हिम्मत यदि किसी संगठन में है तो वो संगठन केवल आर्य समाज है, जो हर चुनौती का जबरदस्त तरीके से सामना करता है। बाकी दुनिया में कोई किसी के सामने बहस करने के लिए टिक ही नहीं पाता है। इसलिए इस सनातन धर्म की रक्षा करना आप लोग चाहते हैं तो अपने पूर्वजों के द्वारा पल्लवित उस वृक्ष की रक्षा कीजिए, आर्य समाज से जुड़ करके चलिए। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि जिस प्रकार से हमारे आर्य समाज लुड़वा की जो पूरी टीम है, उसने बहुत भव्य रूप इस कार्यक्रम को देने का प्रयास किया है। और आप सभी जहां जहां इस गांव के लोग जहां जहां गए हैं, ये भी एक बहुत अच्छी परंपरा मैंने देखी कि जहां जहां गए वो सभी इस पावन पर्व पर अपने मूल की तरफ, अपनी जड़ों की तरफ, गांव की तरफ लौट करके आए हैं और इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए, भाग लेने के लिए आप लोग आए हैं। ये निश्चित आपकी निष्ठा, आपके पूर्वजों के प्रति आपका झुकाव यहां आपको लेकर के आया है।
और आप जहां भी जाएं, जहां पर भी रहें, अपनी इस वैदिक परंपरा को अपने साथ लेकर के रहें। ओंकार के झंडे के साथ आप चलें, अपने नाम के पीछे आर्य लगाएं, अपने घर में महर्षि दयानंद का चित्र रखें, अपने सिर पर शिखा और गले में जनेऊ रखें। यही हमारियों की पावन परंपरा है। मैं इतना कहकर के वाणी को विराम देता हूं